नंबर कन्वर्जन। नंबर हम डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका बहुत आसान सा तरीका है। जैसे कि ये 12 है, इसका बाइनरी ये है, ऑक्टल ये है, हेक्साडेसिमल ये है। हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 16, ऑक्टल की रेंज सॉरी बेस होती है 16, ऑक्टल की होती है 8, बाइनरी की होती है 2 और डेसिमल की होती है 10। इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं। जब हमने बाइनरी से किसी में जाना हो, कि बाइनरी हमारे पास गिवन हो और हमने डेसिमल में जाना हो, तो उसका तरीका है कि आप हर डिजिट को पहले लिखें। 1 1 1, ये देखें 0 0 और 0। फिर उसके साथ 2 2 की पावर लिखते जाएं और 0 से शुरू करके आपने आगे तक जाना है। अभी इसमें 4 हैं, तो 0 से 3 तक हमने 2 की पावर्स ली हैं और फिर हमने इसको कैलकुलेट कर देना है और हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाना है। अगर हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो तो हमने पहले बाइनरी लिखना है, फिर हमने ऑक्टल को हमने पहले बाइनरी को 3 3 के ग्रुप्स में बनाना है, क्योंकि बाइनरी की पावर होती है 2, बेस होती है 2 और ऑक्टल की बेस होती है 8। तो हम 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमने पहले बाइनरी को 3 ऑक्टल्स में, 3 के ग्रुप्स में बनाना है। जैसे कि ये हमारे पास बाइनरी है तो हम आगे 0 लगा सकते हैं, फिर हमने उसको ऑक्टल में लिख देना है। वो ऑक्टल कह रहा हूँ 3 के ग्रुप्स में बना देना है। और फिर हमने ईच ग्रुप को चेंज करना है डेसिमल में, या आप उसे ऑक्टल कह लो, 1 से 8 तक में, 0 से 7 तक में। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सेम है, लेकिन इसमें हमने 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है इसको। अब ये है, ये पूरा का पूरा 4 ही नंबर्स हैं टोटल। तो ये हमने 4 को 4 में किया, एक ग्रुप ही बना और उसको हमने लिख लिया। उसको हमने चेंज किया तो वो 16 ये आ रहा था। ये बनता है 12 बनता है, तो 12 हेक्साडेसिमल में सी के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल में 10 10 हेक्साडेसिमल में ए से एफ तक होता है। हम 10 से 15 तक ए बी सी डी ई 10 11 12 13 14 15 को ए बी सी डी ई तक लिखते हैं। बिल्कुल इस तरह 10 इज इक्वल टू ए, वो ए, 11 इज इक्वल टू बी और 12 इज इक्वल टू सी और 13 इज इक्वल टू डी और डी इज इक्वल टू 14 और ई इज इक्वल टू 15 और एफ इज इक्वल टू 16। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, डेसिमल से अगर हमने बाइनरी में जाना हो तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर होता है उससे हमने 2 से डिवाइड करना होता है। फिर जो रिमाइंडर आता है उसे हमने दोबारा 2 से डिवाइड करना है। फिर रिमाइंडर साथ साथ हमने निकालते जाना है। क्वोशंट को हमने नीचे लेके आना है, रिमाइंडर को हमने निकालते जाना है। क्वोशंट डिवाइडेड बाय 2 3, रिमाइंडर। क्वोशंट डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर। ये इस तरह हमने निकाल दे जाना है। और फिर हमने उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 1 1 1 1। इस तरह ये हमने लिख देना है। ये फिर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। 15 डेसिमल था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 होगी। इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल जाना हो तो वो ही प्रोसीजर है। 15 हमने लिखा है, उसको हमने 8 से डिवाइड किया है,
जो आंसर आया है, जो क्वेश्चन आया है, उसे हमने दोबारा 8 से डिवाइड किया और साथ साथ हमने रिमाइंडर फेच करते जाना है। और फिर हमने उल्टे लिख देने हैं 1 7। और इसी तरह 15 डेसिमल आया, 17 ऑक्टल आ गया। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल भी वही प्रोसीजर है, 15 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर एफ। और यही 15 डेसिमल इज इक्वल टू एफ हेक्सा डेसिमल। अच्छा, ऑक्टल टू बाइनरी जाना हो तो ये आप ज़रा देख लें। जैसे कि आपने अगर याद किया हो, हमने बाइनरी से ऑक्टल जैसे आए थे, तो उसका उलट करना है हमने इसमें। अब हम ये करेंगे कि जब भी 1 7 है ऑक्टल में, इसकी बेस है 8, तो हमने 1 को लिखा मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1। और ये इस तरह हमने लिख लेना है 7 8 की पावर 0, और फिर हमने ये आंसर निकाल लेना है। और आंसर 17 ऑक्टल 15 डेक का है। नाउ कन्वर्ट 15 फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। फिर हमने ये पहले डेसिमल निकाला, फिर हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। जी ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो 1 है, इसको हम तीन डिजिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और 7 को हम 3 डिजिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और उन्हें सम अप कर दें। ये चीज़ मैं ऐड कर दूंगा वेबसाइट में। अभी हम आगे देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी हमने डिस्कस कर लिया। ऑक्टल टू डेसिमल हमने ये करना है कि 1 7 है, और 1 7 8 हमने साथ लिख लेने हैं और उनकी पावर 0 से आगे की तरफ स्टार्ट करनी है, इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया। और फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी सेम है। ये 17 है, उसकी इसकी बेस 8 है। ठीक है, ऑक्टल की अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हम पहले ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 A इसका आंसर आ गया हमारे पास। हमने इसको ये हमारे पास जब डेसिमल आया उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। हम यहाँ कोई लिखते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल और ऐसे बाइनरी कन्वर्जेशन। अब हम देखते हैं कि 7 B है। डायरेक्ट ट्रिक किसकी है? ईच हेक्साडेसिमल मैप्स टू एग्जैक्टली 4 बाइनरी बिट्स। ठीक है, सो यू कैन डू नॉट नीड टू कन्वर्ट थ्रू डेसिमल फर्स्ट। कन्वर्ट द इंटीजर डिजिट्स 1 by 1। 0 को हमने इसमें कर दिया, बी को हमने इसमें कर दिया, और फिर हमने इन्हें कंबाइन कर दिया। ठीक है, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एक्सपेंड द इंटीजर पार्ट। हमने किसी भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये फॉर्मूला सिंपल सा है, उसे हमने लिखना है पहले। जैसे 7 और बी है, 7, आपको बी आपको पता लग गया होगा, 11 शो करता है। बी लिखा, और साथ हमने मल्टीप्लाई बाय 16 उसकी पावर 1 कर दी। 16 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आंसर आ गया। यहाँ क्या नाम है, ऑक्टल टू बाइनरी में मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक भी। ईच ऑक्टल डिजिट मैप्स टू एग्जैक्टली 3 बाइनरी बिट्स, सो यू कैन डू नॉट नीड टू कन्वर्ट थ्रू डेसिमल फर्स्ट। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ब्रेन टीजर, हम किसी भी क्या नाम है हेक्साडेसिमल को क्वार्टरनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्वाटरनरी होता है जिसकी बेस 4 होती है। तो हम हेक्साडेसिमल लिखेंगे 1 2, तो वो क्वाटरनरी में बनता है 1 0 2। तो इसकी ट्रिक ये है कि हमने 1 और 2 को हमने, ये चीज़ इसमें लिखी नहीं हुई लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये वो चीज़ भी ऐड कर दूंगा मैं, कि आप एक, जैसे कि क्या नाम है, एक हेक्साडेसिमल है ना, तो क्या नाम है, मैं यहाँ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 12 है, ये अगर एक हेक्साडेसिमल है, तो जो इसमें 1 है ना, 1, वो, ये टोटल, सॉरी मैं आपको ना इजी वर्डिंग में समझाता हूँ। जैसे कि टू क्वार्टेनरी डिजिट्स एक हेक्साडेसिमल डिजिट के बराबर होता है। ये भला कैसे, कि आप देखो, एक हेक्साडेसिमल में 16 पावर होती है, 16 बेस पावर होती है, और क्वार्टेनरी में 4 बेस पावर होती है। तो जब दो क्वार्टेनरी हों तो वो 16 इक्वल हो जाती हैं। तो यानी कि आपने समझ लेना है कि एक हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 2 क्वार्टेनरी। तो उसका ही हमने इस्तेमाल करना है। उसका हमने यहाँ इस्तेमाल ऐसे करना है कि 1 आया, ये 1 2 है ना, तो हमने पहले 1 को 2 क्वार्टेनरी में कन्वर्ट करना है, और 2 को 2 क्वार्टेनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। ये हो गया 0 1, और ये हो गया 0 2, तो ये आ गया। इसी तरह हमने बाकी सबके साथ भी ऐसे ही करना है। होप सो समझ आ गया हो।